सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया, मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर मेन वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक कैबिन क्रू एक दिन में कितनी फ्लाइट्स करते हैं, कितने डेस्टिनेशन पे या कितने सेक्टर्स पे फ्लाई करते हैं, या एक दिन में कितने घंटे फ्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। सो अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपके ये सारे सवालों के जवाब दूँगी। सो आइए देखते हैं। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि एक जो कैबिन क्रू का जॉब है वो कॉर्पोरेट जॉब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जो कि 9 to 5 का जो जॉब है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। चाहे वो टाइमिंग्स को लेके हो, चाहे वो कस्टमर से डील करना हो, या फिर और कोई टर्म्स हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक कॉर्पोरेट जॉब में और एक कैबिन क्रू के जॉब में। सो आज का जो टॉपिक है कि एक दिन में कैबिन क्रू या एयर होस्टेस कितने सेक्टर्स फ्लाई करते हैं, कितने डेस्टिनेशंस फ्लाई करते हैं, उसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इसके लिए मैंने जो सेक्टर्स को है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सो आइए पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्टर फ्लाइट। जो फर्स्ट सेक्टर फ्लाइट है उसका मैं अगर कोई एग्जांपल दूं तो वो बेस्ट एग्जांपल होगा दिल्ली बैंगलोर। एक डेस्टिनेशन एक सेक्टर फ्लाइट। हमारे एयरलाइंस में मोस्टली ये सेक्टर तभी दिया जाता था जब भी क्रू को या तो लेओवर पे जाना होता था या लेओवर से आना होता था। लेओवर मतलब जहाँ पे जो क्रू है वो रुकते हैं, होटल स्टे, अगर आपने देखा रहेगा क्रू के फोटोज में, पिक्चर्स में, जहाँ पे वो होटल स्टे करते हैं, जहाँ पे वो हॉल्ट करते हैं, सो उसे लेओवर कहते हैं। मोस्टली हमारे जो भी सिंगल सेक्टर फ्लाइट्स होते थे वो मोस्टली लेओवर होते थे। एग्जाम्पल के तौर में दिल्ली बैंगलोर, बैंगलोर में होटल स्टे हुआ, फिर दूसरे दिन वापस बैंगलोर से दिल्ली, एक सिंगल सेक्टर, जाते हुए सिंगल सेक्टर, आते हुए सिंगल सेक्टर। तो ये था एक सिंगल सेक्टर फ्लाइट। फिर हम बात करेंगे सेकेंड सेक्टर फ्लाइट की। उसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली, 2 डेस्टिनेशन इसमें कवर होते हैं, दिल्ली से बॉम्बे, फिर वापस बॉम्बे से दिल्ली। उसको हम कहते हैं सेकेंड सेक्टर फ्लाइट। जो हमारी एयरलाइंस में ये सेकेंड सेक्टर फ्लाइट थी वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थी और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थी। महीने में बाकी कोई सेक्टर फ्लाइट्स हो ना हो, सेकेंड सेक्टर फ्लाइट्स हमें हमेशा मिलती थी। फिर आते हैं हमारे थर्ड सेक्टर फ्लाइट्स। उनका एक एग्जाम्पल दूँ तो दिल्ली जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली। यहाँ पे हम 3 डेस्टिनेशंस कवर करते हैं। दिल्ली से जम्मू एक डेस्टिनेशन, जम्मू से श्रीनगर दूसरा डेस्टिनेशन, श्रीनगर से दिल्ली तीसरा डेस्टिनेशन। जो थर्ड सेक्टर फ्लाइट है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। कभी कभी अगर शॉर्ट होते थे तो काम बहुत फटाफट करना पड़ता था, तो उसके लिए वो और थोड़े ज़्यादा हेक्टिक हो जाते। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि कैबिन क्रू या एयर होस्टेस का जॉब इतना इजी नहीं होता जैसा आप सोचते हो। कभी कभी हमें इतनी हेक्टिक फ्लाइट्स भी करनी पड़ती है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कभी कभी हमें एक साथ 3 सेक्टर्स करने पड़ते हैं, वो भी एक दिन में। सो मैंने ये जो तीनों सेक्टर्स बताए, तीनों सेक्टर्स जो फ्लाइट बताए, उनमें से कोई भी एक सेक्टर आपको एक दिन में करना होता। चाहे वो एक दिन में आपको सिंगल सेक्टर फ्लाइट देंगे, चाहे वो आपको सेकेंड सेक्टर फ्लाइट देंगे, चाहे वो आपको थर्ड सेक्टर फ्लाइट देंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एयरलाइन रोस्टरिंग डिपार्टमेंट, जो आपका रोस्टर निकालते, जो आपका मंथ का पूरा रोस्टर निकालते। रोस्टर इज काइंड ऑफ टाइम टेबल, जो कि आपको पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल निकालते हैं। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी फ्लाइट्स देना चाहते हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो एक दिन में एक कैबिन क्रू सिर्फ 3 लैंडिंग्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंडिंग्स, कम से कम 1 लैंडिंग्स। एक लैंडिंग्स आती है आपकी सिंगल सेक्टर एयरलाइन में, जैसे मैंने बोला दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली में आपने टेक ऑफ किया, बैंगलोर में लैंड किया, सिंगल सेक्टर लैंडिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सेक्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो थर्ड सेक्टर फ्लाइट के बारे में बताया कि दिल्ली से जम्मू एक लैंडिंग, जम्मू से श्रीनगर दूसरी लैंडिंग, श्रीनगर से वापस दिल्ली तीसरी लैंडिंग। सो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंडिंग्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक क्रू को एक दिन में अलाउड नहीं है लैंडिंग करना। सो अगर मैं बात करूँ एक दिन में कितने घंटे क्रू फ्लाई करते हैं, तो उसमें आपके कुछ टर्म्स आते हैं जिसे हम कहते हैं FDP, FD। FDP stands for Flight Duty Period and FD stands for Flight Time। See, I would suggest you कि ये सारे जो confusions है related to your timings,
कि प्लीज आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे, जब आप एक कैबिन क्रू बन जाएंगे, आप जब ट्रेनिंग में गो थ्रू करेंगे, सो प्लीज ये आपके ट्रेनर्स को ही आपको एक्सप्लेन करने दीजिए, क्योंकि वही करेक्ट इंसान है, वही करेक्ट पर्सन है जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं इसके बारे में। अगर आप मुझसे या किसी और कैबिन क्रू से या किसी और से पूछोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग समझना ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। सो आई विल गाइड यू कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो जो आपके एयरलाइन के ट्रेनर्स होंगे उनके पास से ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कीजिए। सो ये सारे जो रूल्स है रिगार्डिंग द टाइमिंग्स एंड रिगार्डिंग कि एक दिन में कितनी लैंडिंग्स करते हैं क्रू या एक दिन में कितने सेक्टर्स फ्लाई करते हैं, दिस ऑल रूल्स आर मेड बाय DGCA. DGCA stands for Directorate General of Civil Aviation, जो कि हेड डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन के। सारी इंडियन एयरलाइंस उनके अंडर रन करती है। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेशन आर मेड बाय देम फॉर इंडियन एयरलाइंस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक दिन में एक क्रू कितनी फ्लाइट्स करते हैं, कितने सेक्टर्स फ्लाई करते हैं और कितने कितने डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड या इससे सिमिलर कोई और टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि है बेस्ट एयरलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कैबिन क्रू इन 2020, सो प्लीज उसको जाके देखिए। मैं उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूंगी, इवन अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, उसका थंबनेल भी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप मेरे बारे में कुछ और पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। और अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके सपने होंगे पूरे विद एयरकॉन एंड फ्रीयल। लेट्स फ्लाई टुगेदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।